स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। विश्व के सबसे बड़े गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 को नागपुर में विजयदशमी के दिवस हुई थी। तब से लेकर आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अपनी स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर शस्त्र पूजन किया जाता है और साथ ही पथ संचलन यानी रूट मार्च भी निकाला जाता है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सढौरा खंड की इकाई द्वारा भी आज सढौरा के लक्ष्मी नारायण मंदिर तोरावाला तालाब में शस्त्र पूजन किया गया और साथ ही विजयदशमी का पर्व भी मनाते हुए पथ संचलन यानी रूट मार्च भी कस्बे में निकाला गया। पथ संचलन से पूर्व संघ के स्वयंसेवकों द्वारा ध्वजारोहण करते हुए संघ की प्रार्थना गाई गई और साथ ही संघ के विभाग सह कार्यवाह महेंद्र कुमार जी द्वारा संघ के स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन भी किया गया। आइए पहले संघ के स्वयंसेवकों द्वारा निकाला गया पथ संचलन देखते हैं और उसके बाद जो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज समारोह आयोजित किया गया था उसमें भी हम लोग शामिल होंगे। तो चलिए चलते हैं संघ के स्वयंसेवकों द्वारा आज कस्बे में निकाला गया पथ संचलन देखते हैं। संघ के स्वयंसेवकों के पथ संचलन की तैयारी घोष बच चुका है, बाकी स्वयंसेवक जो तैयारी में है। स्वयंसेवक यहाँ पर आए हुए हैं, देख सकते हैं कि बाल स्वयंसेवक, ये जो गण है बाल स्वयंसेवकों का है। छोटे आयु के स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश के अंदर इस वक्त है। अभी युवा स्वयंसेवक आप देख सकते हैं। भुजदंड दंड के साथ जो है क्रियाएं होती हैं। पथ संचलन जो है आरंभ हो चुका है। आप देख सकते हैं संघ के स्वयंसेवक घोष के सुर ताल पर निकल पड़े हैं। एक लय एक बद्ध देश सर्वोपरि ये भावना के साथ संघ के स्वयंसेवक घोष के ताल पर हर आयु वर्ग का स्वयंसेवक पथ संचलन में शामिल है। स्थान स्थान पर पुष्प वर्षा देख सकते हैं आप। महेश बंसल परिवारजन जो है स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा की तैयारी है। स्वयंसेवक पूरी एक लय पर जो है चलते हुए
और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत, अभिनंदन स्वयंसेवकों का, राष्ट्र के सजग प्रहरियों का एक अभिनंदन आप देख सकते हैं। एक लय, एक कदम ताल के ऊपर जो है, घोष के ऊपर जो है, एक साथ मिलते हुए कदम जो है आप बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे आगे। पुष्प वर्षा की जा रही है। हर आयु वर्ग का स्वयंसेवक पथ संचलन में शामिल है। कदम के साथ कदम मिलाते हुए राष्ट्र के ये सजग प्रहरी एक निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए कदम राष्ट्र के सजग प्रहरियों के कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। एक ही सोच कि तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहें। इस सोच के साथ स्वयंसेवक आगे बढ़ते हुए स्थान स्थान पर पुष्प वर्षा के साथ स्वयंसेवकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत कि तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये सजग राष्ट्र प्रहरी 90 तुले कदमों से आगे की ओर बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। संदीप पृथ्वी जी घोष की अगुवाई करते हुए, तुषार जी बिगुल के साथ, हरजेश कुमार जी, बाकी स्वयंसेवक कदमों के साथ आगे बढ़कर जो है राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व का निर्वाह एक सजग प्रहरी के नाते से देश धर्म सर्वोपरि, इस राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ संघ के ये कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। संघ का ये काफिला 90 तुले कदमों से आगे बढ़ रहा है। देख सकते हैं सोम प्रकाश जी के नेतृत्व में संघ की ये वाहिनी स्वयंसेवक घोष के स्वर ताल के ऊपर जो है आगे बढ़ रहे हैं और पुष्प वर्षा के साथ जगह जगह पर इनका स्वागत किया जा रहा है। अविनाश कालड़ा जी स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह पुष्प के साथ अभिनंदन, एक ताल के साथ राष्ट्र के ये सजग प्रहरी हिंदू पर योद्धा आप देख सकते हैं। पूरे स्वर ताल के साथ घोष की हर लयबद्ध सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहे हैं हमारे स्वयंसेवक। राष्ट्र के ये सजग प्रहरी, साथ ही सढौरा पुलिस SHO धर्मपाल जी लगे हुए अपनी सेवा में। सढौरा के मुख्य बाजार में संघ के स्वयंसेवक जो है प्रवेश कर चुके हैं। संघ के स्वयंसेवकों द्वारा सढौरा कस्बे में निकाला गया पथ संचलन देखा, जो कि बहुत ही भव्य था। जगह जगह उनका स्वागत हुआ। पथ संचलन से पूर्व श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर परिसर में संघ के स्वयंसेवकों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ध्वजारोहण करके प्रार्थना आदि गाई गई। आइए इस कार्यक्रम को देखते हैं। इससे ही एकात्म हुआ है, सारा राष्ट्र हमारा, नारी का सम्मान यहाँ की, गौरवशाली परंपरा, मातृशक्ति के संस्कारों से पोषित है यह पुण्य धरा, त्याग प्रेम के आदर्शों ने
शक्ति च ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापर युद्ध शक्ति च संग शक्ति कले युगे। भावार्थ, सतयुग में ज्ञान शक्ति, त्रेता में मंत्र शक्ति तथा द्वापर में युद्ध शक्ति प्रबल थी, किंतु कलयुग में संगठन की शक्ति अथवा संघ शक्ति प्रधान। ये कार्य करना राष्ट्रीय कल्याण के कार्य करने के समान है। सबकी एक चिरंतन को नरगो में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। राम कृष्ण गौतम की धरती महावीर का ज्ञान यहाँ। वाणी खंडन मंडन करती शंकर। विजयदशमी उत्सव का कार्यक्रम हम सब मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। अपने 6 उत्सवों में से एक महत्वपूर्ण उत्सव यह विजयदशमी का होता है। इसका महत्व हम सब अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह हमारे हिंदू समाज के लिए विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू समाज विजयी रहे, विजयी हो, आसुरी शक्तियां बार बार परास्त हों, इसका स्मरण कराने का भी ये दिन है। युगों पहले भगवान राम ने आसुरी शक्ति रावण को परास्त किया था। वो एक व्यक्ति की विजय नहीं थी, वो न्याय की अन्याय पर विजय थी। वो धर्म की अधर्म पर विजय थी। वो सत्य की असत्य पर विजय थी। देवत्व की आसुरी शक्तियों पर विजय थी। इसलिए उसका वो इतनी बड़ी विजय थी कि उसको अब तक स्मरण किया जाता है। और अगर विजय प्राप्त करनी है आसुरी शक्तियों पर तो पुनः वहाँ से सीख ली जाती है। वो जीवन जिसने इस पृथ्वी पर आकर जीवन जिया और आसुरी शक्तियों को परास्त किया, उसके जीवन से सीखते हुए हम पुनः बार बार इन आसुरी शक्तियों को परास्त करते हैं। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस धरती पे आए, उस समय आसुरी शक्तियां बहुत प्रबल थीं। यज्ञ, ऋषि मुनि, इन सब पर विभिन्न प्रकार से अत्याचार हो रहे थे। हम सब जानते ही हैं, यज्ञ कुंडों में हड्डियां फेंक दी जाती थी, ऋषि मुनियों की हत्या कर दी जाती थी। सात्विक और देवत्व समाज उस समय बहुत ही पीड़ा में था, दुख में था, बहुत ही कष्ट में था। धर्म लगता था कि धर्म समाप्त हो जाएगा, सत्य समाप्त हो जाएगा, न्याय किसी के साथ नहीं होने वाला। चारों तरफ त्राही त्राही थी, आसुरी शक्ति बढ़ती जा रही थी। ऐसे में भगवान राम अवतरित हुए। भगवान राम अवतरित हुए, एक राजा के परिवार में हुए थे। सभी सुख साधनों से भरपूर थे, सभी आराम, सभी सुख, सभी तरह के राजसी सुख उनके पास थे। लेकिन नियति को यानी आसुरी शक्तियों को परास्त करने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। और इसीलिए उनके जीवन में कुछ और ही था। उन्होंने सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर, विभिन्न प्रकार के साधनों को त्याग कर, सारे आभूषणों को त्याग कर, राजसी वस्त्रों को त्याग कर एक वनवासी का वेश धारण किया
14 वर्षों के लिए वनों में चले गए। इससे कम में नहीं समाज संगठित होने वाला था, इससे कम में नहीं आसुरी शक्तियों को परास्त करने के लिए शक्ति अर्जित होने वाली थी, और इसीलिए 14 वर्षों का वनवास उन्होंने स्वीकार किया। 14 वर्षों तक जो हर तरह के सुख साधनों में जिया हो, उसने उन सब साधनों को छोड़कर धर्म जीतना चाहिए, सत्य जीतना चाहिए, और वनों भटके, नदियों को पार किया, बीहड़ जंगलों में से निकले, कंकरीले पथरीले रास्तों पर नंगे पैर चले, अपने विभिन्न कष्ट सहते हुए जंगलों के अंदर बसने वाले वनवासी समाज को, आदिवासी समाज को, ऐसा समाज जो उस समय बिल्कुल अलग थलग था, बिल्कुल पतित था, बिल्कुल गांव जंगलों में रहता था, जिसको कोई नहीं पूछता था, जिसको कोई जीवन में किसको महत्व नहीं मिला था, किसी को सम्मान नहीं था। खंड के संघ चालक मुनीश गर्ग जी, तो गर्ग साहब आपका हमारे चैनल पर स्वागत करते हुए कुछ पूछना चाहूँगा, तो आज क्या ये अपना कार्यक्रम है? आज अपना जो कार्यक्रम है विजयदशमी का शस्त्र पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड सिढौरा की तरफ से किया गया। ये अपना जो है भाई शक्ति का जो प्रदर्शन है स्वयंसेवकों के द्वारा, और जो है क्या नाम अन्याय के ऊपर न्याय की जीत, उसके बारे में बताया गया। विजयदशमी का पर्व, ठीक है। स्थापना दिवस भी संघ का अपना, संघ का स्थापना दिवस जो 1925 में संघ की स्थापना आज ही के दिन, मतलब दशहरे के दिन नागपुर में हुई थी। तो राष्ट्र के सजग प्रहरी कहलाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा आज नगर में भव्य पथ संचलन निकाला गया तथा धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर विजय स्वरूप विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन भी उनके द्वारा किया गया। साथ ही संघ के सह विभाग कार्यवाह महेंद्र जी द्वारा स्वयंसेवकों को उनके राष्ट्र धर्म एवं राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों बारे बोध कराया गया। पूर्ण गणवेश में निकाले गए इस भव्य पथ संचलन का सिढौरा नगर में जगह जगह पर लोगों द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी किया गया। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। वंदे मातरम।